अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक एक दफ़ा फिर हमारे माशरे में बहुत ही आम है और एक इज्तमाही प्रॉब्लम है मेरी नज़र में। वो है गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कि एक नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर मौजूद होती है। बेसिकली जो भी एनर्जी आपके अंदर मौजूद है वो नेगेटिव वे में निकलती है गुस्से की सूरत में। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमें गुस्सा आता क्यों है और अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमें जब गुस्सा आता है तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। गुस्सा आने की सबसे जो मेन वजह है वो आप लोग शायद ये समझ रहे हो कि दूसरे लोगों का रिएक्शन या दूसरे लोगों ने जिस तरह आपके साथ बर्ताव किया उस पर आपका क्या जवाब था, ये चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं जिससे शायद आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए। एक शख्स है, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा है या उसने मुझसे इस जबान में बात की है जो कि इखलाकियात से गिरी हुई है, या उसने कोई गाली दी है मुझे या कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और वो मुसलसल मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, मुझे आगे से क्या जवाब देना चाहिए। आप सब लोगों के साथ इस तरह का कभी ना कभी वाकया ज़रूर पेश आया होगा, ज़िंदगी में अक्सर आया होगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग किस तरह से रिप्लाई करते हैं, ये सब आप अपने आप से खुद पूछिए। एक लम्हे के लिए जायज़ा लीजिए इस बात का कि आपका रिएक्शन क्या होता है, आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है। अगर कोई शख्स इस तरह की आपसे गुफ्तगू कर रहा है या आपको बुरा भला कह रहा है तो सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप वहां से चले जाएं, खामोशी से चले जाएं, कोई जवाब दिए बगैर चले जाएं। उसकी वजह यह है कि अगर वो बदइखलाकी पे उतर आया है तो आप अपने आप को उस लेवल पर नहीं गिरा सकते हैं। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो हमारे दीन में बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इसके लिए कि आप पानी पीजिए, अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, और बहुत सारी टेक्निक्स इस तरह की अवेलेबल हैं जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़्यादातर लोगों को अक्सर देखा गया है कि गुस्सा बतदरीज बढ़ता जाता है और अक्सर ऐसा होता है कि अचानक से गुस्सा आता है और इंसान फट पड़ता है या गुस्से में बहुत सारी बातें बोल जाता है। इसीलिए ये बात कही गई है कि आप बोलने से पहले सोचें हमेशा। अगर आप ये अपनी आदत बना लेंगे कि आप बोलने से पहले हमेशा सोच रहे हैं और जो भी जुमला आपके मुंह से अदा होगा आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप खुद ब खुद अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इसकी एक और मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूं कि बिलफर्ज आप किसी के पास बैठे हुए हैं और अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है कि जिन हजरात के पास जो है वो बच्चे हैं घर में, तो बच्चे अक्सर आके शरारतें कर जाते हैं, कोई छोटी मोटी ऐसी हरकत कर जाते हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल बहुत जगहों पे देखी है इस तरह की, इसलिए मैं इसको कोट भी करना चाह रहा था। तो आप फौरन से बच्चे को डांट देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ना सिर्फ ये आपके अपने लिए नुकसानदेह बल्कि बच्चे के लिए भी नुकसानदेह। बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव रखना चाहिए उसके लिए इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में वीडियोस मजीद करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक पे हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ में हम गुस्से पे ही रहते हैं कि वो आपको गुस्सा क्यों आया। बेसिकली वो गुस्सा आपको इस वजह से आया क्योंकि बच्चे ने जो शरारत की उसकी वजह से मेहमान या जिसके साथ आप बैठे हुए थे, आपके दोस्त रिश्तेदार, आपको ऐसी फीलिंग या ऐसा ख्याल आता है कि मेरी वैल्यू कम हो गई है या मेरी बेइज्जती हो गई है इस शख्स के सामने, जो भी मेरा सामने दोस्त रिश्तेदार व्हाटएवर जो भी बैठा हुआ था। अब ये जो चीज़ है कि मेरी इज्जत कम हो गई है या मेरी बेइज्जती हुई है या मेरे बच्चे को तमीज़ नहीं है, उसने ऐसी हरकत कर दी है इनके सामने जो कि मेरी चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि शायद मैं सही परवरिश नहीं कर सका। ये तमाम ख्यालात आपके जहन में आते हैं जो आपको क्या बनाते हैं, इन्फीरियर, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। उस इन्फीरियॉरिटी को कवर करने के लिए आपको आता है गुस्सा, और जब आपको गुस्सा आता है तो वो आप बच्चे पर निकाल के
اپنا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس ٹائم یہ بوجھ بالکل آپ ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن لانگر رن میں یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کی فیملی کے لیے بھی. جیسے کہ میری اس ایگزامپل سے آپ کو کافی حد تک واضح ہو گیا ہوگا کہ غصہ آنا از مور ریلیٹڈ ٹو آپ کی دماغی کنڈیشن پلس آپ کی سوچ کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے. کوئی دوسرا شخص، اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو غصہ دلا سکے. ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ایک چھوٹا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، وہ اس کے اندر کیا طاقت ہے کہ وہ آپ کو غصہ دلا سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کو غصہ دلا سکتا ہے؟ نہیں. اس کا جواب ہے نہیں، وہ آپ کو غصہ نہیں دلا سکتا. آپ کا غصہ جو ہے وہ آپ کی سوچ کا نتیجہ ہے یا کسی ایکشن کا ریئیکشن ہے. کوئی بھی شخص اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی حرکت کرتا ہے، اس کی ریئیکشن کے طور پہ آپ کو غصہ آتا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگلے شخص نے جو بھی حرکت کی ہے اس کی وجہ سے آپ کے دماغ میں کیا تھاٹ پروسیس چلا ہے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہے. یہ بہت گہری بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ میں اپنی ویڈیو ختم کرنا چاہوں گا اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس چیز پہ غور کیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کیا واقعی سوچوں کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے؟ کیا آپ کی سوچ غصے کو جنم دے رہی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ اور مجھے کامنٹ سیکشن میں رپلائی کر کے اور میرے سوشل میڈیا میں ضرور بتائیے گا کہ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.